अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज देश भर के अंदर जो केंद्र सरकार वक्फ बिल ला रही है, वक्फ संपत्ति के खिलाफ जो बिल ला रही है, उसका विरोध मुस्लिम आवाम के लोगों ने किया। काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया है। तो विरोध करना भी चाहिए और हम विरोध कई हद तक करेंगे। संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, सरकार के खिलाफ हर तरह से संघर्ष करेंगे और वक्फ संपत्ति के खिलाफ बिल लाने से सरकार को रोकेंगे। मगर उसके साथ साथ मैं देश भर की मुस्लिम आवाम से कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम ऐन वक्त पर ही क्यों करते हैं। हमारे खिलाफ 3 तलाक लाए तो हम एक हो जाते हैं, नागरिकता कानून लाए तो हम एक हो जाते हैं, वक्फ संपत्ति के खिलाफ जो केंद्र सरकार बिल ला रही है तो हम एक हो जाते हैं। तो ये एंड टाइम पर ही हमारी एकता और मोहब्बत इत्तेफाक क्यों नज़र आता है। हम वरना गफलती की ज़िंदगी जीते हैं, फिरकों में बटे हुए रहते हैं। अगर कोई वक्फ संपत्ति को या हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई बंदा आगे आता है तो हम उसे टांगे पकड़ पकड़ के पीछे धकेलते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हक की लड़ाई नहीं लड़ने देते हैं। तो कुछ कई हद तक हमें हमारी कौम की जो कमियां हैं वो भी हमें देखना चाहिए। और जब मुसलमानों के साथ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों से लेकर और हज़रत इमाम हुसैन हमारे आका तक, हज़रत इमाम हुसैन आका ने हमें हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए, हक़ पे रहने के लिए शहादत दे दी और हमें बता दिया कि हक़ की लड़ाई लड़ते रहोगे, कभी भी तकलीफ में नहीं आओगे। जब हम हक़ की लड़ाई भूल जाते हैं, नमरूद जैसा आया, फिरौन जैसा आया, यजीद जैसा शैतान, सबके दौर में अलग अलग नबियों के दौर में अलग अलग वक्त में हर एक से लड़ना पड़ा हमें। और आज भी हमें 10 साल 10 माह का शासन होने जा रहा है। हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। मगर उसके साथ साथ दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेगी कि एक तरफ तो हम गफलती की ज़िंदगी जिएं, फिरकों में बटे रहें और एक तरफ हम अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। तो एक चीज़ को चुनना होगा तुम्हें, गफलती को त्यागना होगा, फिरका जो हमारा है उसे त्यागना होगा और हमें एक प्लेटफार्म बनाना होगा और हमारे अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। मालूम है पूरे देश भर के अंदर, मैं ज़्यादा नहीं घूमा हूँ मगर राजस्थान के कुछ जिलों का मैं जानता हूँ कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी इमारतें बन गई हैं, कहीं चौकियाँ बन गई, कहीं थाना बन गया, कहीं क्या हो गया, कहीं अच्छा यहाँ तक कि सरकारी ऑफिस जो बने हैं उसके अलावा हमारे जो मुस्लिम अवाम के जो बंदे हैं, जो हैसियतमंद हैं, उन्होंने भी कब्जे कर रखे हैं। उनसे कौन कब्जा छुड़वाएगा। वक्फ संपत्तियों के वो कब्रिस्तानों में मकान बना रखे हैं, ये भी तो वक्फ संपत्ति है। कहीं कहीं हम लोगों ने भी जो हैसियतमंद हैं, जो दमदार लोग हैं, जो लड़ाकू किस्म के हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, उन्होंने भी कब्जे कर रखे हैं। उनसे कौन कब्जा छुड़ाएगा। और अगर सही मायने में हमें किसी तरह की आने वाली हमारी पीढ़ी को कोई तकलीफ ना हो, किसी भी तरह का कोई संघर्ष ना करना पड़े, तो इसके लिए हमें एक्शन लेना होगा। और अभी से एक्शन लेना होगा कि एक तो देश भर की जितनी भी मस्जिदें हैं, देश भर की जहाँ भी दारुल उलूम मदरसे हैं, इनके हर 5 साल के अंदर कार्यकारिणी बदलनी चाहिए और जो अच्छा काम करता है उसे कार्यकारिणी में रखना चाहिए। बाकी जो मुस्लिम अवाम से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं, चाहे वो दारुल उलूम हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वक्फ संपत्ति हो, वक्फ हर राज्य सरकार के अधीन चलती है, राज्य सरकार के अधीन चलती है। राज्य सरकार से वक्फ को बचाना होगा, उसे निकालना होगा और मुस्लिम अवाम के जिम्मेदार लोग वो वक्फ संपत्ति को संभाल कर चलें, उसकी हिफाजत बनाकर चलें। और हर 5 साल के अंदर कार्यकारिणी बदलना चाहिए, हर मस्जिदों में, हर मदरसों में, हर दारुल उलूम में, ताकि काम अच्छे ढंग से हो। क्योंकि अब वक्त रिकॉर्ड का ज़माना है और सबूत का ज़माना है और कागज़ों का ज़माना है। ये सब सबूत बनाकर हमें चलना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली नस्लों को भी ये तकलीफ़ें उनके सामने और ज़्यादा आएंगी। तो इसलिए और ज़कात और फितरे का जो पैसा है, इसके लिए
पूरे देश भर में, पूरे जिले वाइज में आपको बैंक खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर 45% लोग हमारा जो मुस्लिम समुदाय का है, जो रोजगार करने वास्ते ब्याजखोर कंपनियों से पैसा लेते हैं। जो मेले वाइज महिलाओं में जो ब्याज लेने वाली कंपनियां उनको पैसा देती है और उनको खून चूसती हैं, और लोन पे लोन उनको लेना पड़ता है एक चुकाने के लिए। तो कई लोग 30, 35, 40, 45% लोग इस ब्याज के उसमें झमेले में दबे हुए हैं। इसमें से भी निकालने की जिम्मेदारी कोई और नहीं निभाएगा, कौम के लोग ही निभाएंगे। ये जकात फितरे की इन पैसों से देश भर में जिला वाइज बैंक खड़ी करो, तभी जाके मुस्लिम अवाम खुशहाली में अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अस्सलाम वालेकुम।